बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 जुलाई और दिन है जुमेरात का। सियासी मैदान से बड़ी ज़बरदस्त और गर्मा गर्म खबरें हैं क्योंकि कप्तान ने अपना पूरा प्लान तब्दील कर दिया है। जी हाँ, और किसी और तरफ शिफ्ट कर दिया है मामला, क्योंकि पंजाब से आपको मिल सकता है कोई बड़ा सरप्राइज़। इसके साथ साथ डॉलर 240 रुपये तक पहुँच रहा है, लेकिन इस सूरत हाल को काबू करने की कोई हुकूमती हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही और आवाम को बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया गया है जैसे महंगाई की चक्की में पिसने के लिए, कि किसी को कोई फिक्र नहीं है। ऐसे वक्त में जब सारी पीडीएम की आदत को मिलजुल कर बैठ जाना चाहिए था कि कैसे इसका कोई हल निकाला जाए, ना गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया जा रहा है, ना मॉनेटरी पॉलिसी को उस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकालते। एंड उन लम्हात में सारी पीडीएम की क़यादत बैठी हुई है अपनी हुकूमत और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। लेकिन इस दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया गया एक दिलचस्प ऐलान। अगर आप लोग भी थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो इस ऐलान की तफसीलात मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा, आप लोग भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुल्की सियासी सूरत में बहुत तेज़ी से और बड़ी दिलचस्प किस्म की तब्दीलियां हो रही हैं। इमरान खान हर मोमेंट पे अपनी जो पॉलिसी है या अपनी हिकमत अमली है वो ऐसे तब्दील करते जा रहे हैं कि उनके मुखालफिन को भी कोई खबर नहीं है। ऊपर से आपको एक तरह का शोर सुनाई दे रहा है कि नए इंतखाबात, फौरी इंतखाबात, सब कुछ करें। अगर फौरी इंतखाबात कराने हैं, इमरान खान साहब के पास बहुत आसान सादा सोल्यूशन है। वो दोनों असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर उनकी हुकूमत है, और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा मरकज़ के पास हुकूमत चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये है कि थोड़ा सा प्लान अब चेंज हो गया। पहले ऐसा लग रहा था कि ये पंजाब की जो हुकूमत है ये ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है और इमरान खान साहब फ़ौरन इसको तहलील करने के बाद या किसी भी तरह से नए इंतखाबात के लिए दबाव डालेंगे। लेकिन अब चूँकि पॉलिसी थोड़ी सी तब्दील हुई है, जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि अब पंजाब में रहते हुए मरकज़ की हुकूमत को टारगेट किया जाएगा। इमरान खान ने पंजाब के बग़ैर पीडीएम की क़यादत के साथ जो किया है, पंजाब के इक़्तिदार के बग़ैर, मतलब मरकज़ में तो था ही नहीं ना, पंजाब के बग़ैर भी उन्होंने जो कुछ कर दिया। अब सोचे पंजाब की सबसे बड़ी ताकत अब उनके हाथ में है, तो अब वो मज़ीद क्या कर सकते हैं। इसलिए अब पूरी ब्यूरोक्रेसी होनी है तब्दील, और यहाँ पर अब थोड़ा सा ठहराव देखने को मिलेगा। पहले फौरी तौर पर उन्होंने लंगर खाने खोलने का हुक्म दे दिया, सेहत कार्ड की सहूलत आज बहाल कर दी गई है, फिर एहसास राशन प्रोग्राम, यानी इमरान खान साहब पंजाब में बड़े पैमाने पर रिलीफ के इक़दामात शुरू करने वाले हैं। अब उन्हें उस तरह से फ़िक्र नहीं है टैक्स कलेक्शन की और वो वाले मामलात जो मरकज़ की हुकूमत के कंधों पर एक बोझ की तरह होते हैं। यानी सूबे तो सारा फ़ंड इंजॉय करते रहते हैं, असल बोझ तो होता ही मरकज़ की हुकूमत पर है। तो अब इमरान खान उस ज़िम्मेदारी से और उस बोझ से आज़ाद हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने बजट के दौरान पंजाब के लिए कुछ बजट जो है वो उन्होंने इसलिए रख लिया था क्योंकि आगे इलेक्शन उनको भी नज़र आ रहा था। तो हमजा शहबाज साहब बांटते फिरेंगे सारा बजट, आवाम का पैसा। तो वो पैसा, वो बजट जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकता था, अब उसको आवाम के रिलीफ के लिए मुकम्मल तौर पर पूरे सूबे में इम्प्लीमेंट होना है। इमरान खान साहब ने सानिया निश्तर को भी हिदायत जारी कर दी हैं। उनकी वो जो कोर टीम थी जो पंजाब के मामलात को देखते थे, उनको भी कह दिया गया है। ख़ास तौर पर आपने अज़हर मशवानी का नाम सुना होगा, जो फोकल पर्सन हुआ करते थे पंजाब गवर्नमेंट के। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों पर वापस काम शुरू कर दिया, और वो भी अब आप देखेंगे काफ़ी एक्टिव नज़र आएंगे आपको, और रिलीफ के इकदाम ख़ास तौर पर तेज़ होंगे। तो जो ज़राए बताते हैं जिनसे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अब ये सेटअप पंजाब का जो है वो भी थोड़ा सा लंबा चलेगा, अभी फ़िलहाल कोई जल्दी नहीं है, और सारा टारगेट शिफ्ट कर दिया मरकज़ की तरफ। मरकज़ में क्या होने जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, जो उन्हें छोड़कर चले गए, अब उनसे निगोशिएशन दोबारा शुरू कर दी गई है। हर तरफ तो इमरान खान की हुकूमत है, कंट्रोल तो इमरान खान साहब के पास है। फेडरल गवर्नमेंट अब इत्तेहादियों के भी किसी काम की नहीं रही, इसलिए इत्तेहादी भी अब मुंह मोड़ते दिखाई दे रहे हैं हुकूमत से, और कुछ बैक एंड पर पसे पर्दा राब्ते हो रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र इमरान खान साहब ने एक कमेटी कायम की है 3 मेंबरान की, जिसमें असद उमर हैं, असद कैसर हैं और फवाद चौधरी हैं, और परवेज़ खटक उसको लीड करेंगे। उन इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से या सरबराहों से राब्ते किए जाएंगे जो वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं या इमरान खान के साथ इत्तेहाद को दोबारा जोड़ना चाहते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आना, उसके ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत की तरफ से यह हुक्मनामा आएगा कि आप एतमाद खो चुके हैं, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो इसलिए अगर पीटीआई बाहर भी है ऐवान से,
तो उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने के लिए अपने लोगों को ऐवान में लाने की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत के थ्रू ये काम कराया जा सकता है और सदर मुमलिकत कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और शहबाज शरीफ आइन के मुताबिक पाबंद होंगे। और अगर ये इत्तेहादी पीटीआई के साथ मिल गए या उन्होंने साथ छोड़ दिया मरकज़ी हुकूमत का, तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सरवाइव नहीं कर सकेंगे और ऐसे में वो हुकूमत ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा मामला है, असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है और भी बहुत सारे मामला इस वक्त टेबल पर हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो अपने इस इक़्तिदार के दौरानिए को थोड़ा सा और बढ़ाएं और ऐसी मैनेजमेंट कर दें कि फिर उनको मसला ना हो। ब्यूरोक्रेसी चेंज होनी है और इतनी तब्दीलियाँ जो पीटीआई को मुनासिब लगता है या इमरान खान साहब को मुनासिब लगता है वो कर दें। ऐसा सेटअप कर दें कबल अज़ वक्त इंतखाबात से पहले कि निगरान हुकूमत उनको तब्दील ही ना कर सके। यानी जब तक इंतखाबात होने हैं तब तक इमरान खान साहब पूरे सूबे में वो सब काम कर चुके होंगे जो वो करना चाहते हैं या जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी तो वो उनके अपॉइंटेड लोगों को या उनके अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी को हटा नहीं सकेगी। जो बंदा जहाँ पर तैनात हो गया वो वहीं पर काम करेगा अनटिल के कोई नया सेटअप नहीं आ जाता, निगरान सेटअप नहीं हटा सकेगा। तो काफ़ी कुछ इस वक्त हो रहा है। आई नो आप लोगों के जहनों में ये सवालात उठ रहे हैं, मेरे जहनों में भी थे कि जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको छोड़ा, आप उनके साथ वापस इत्तेहाद किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान का इस वक्त मेन टारगेट उनका सबसे बातचीत हो सकती है, चोरों और लुटेरों से नहीं हो सकती। कल की जो उनकी तकरीर आपने सुनी होगी 1 घंटा, मैं तो बिल्कुल उनके पास उधर बैठा हुआ था क्योंकि सारे इंतजामात हमने किए वहाँ पर उनकी लाइव नशरियात के लिए। तो मैंने उनकी और भी तकरीरें सुनी हैं जो रिसेंट टाइम में उन्होंने की, और जो कल की तकरीर थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आप को दोबारा पावर में आता देख रहे हैं और वो अपना मंशूर बता रहे हैं कि अब हम पावर में आके मज़ीद क्या क्या करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस जो उनका है यही उनकी कामयाबी की बड़ी वजह है। और दूसरी तरफ पीडीएम जमाते हैं, ना कॉन्फिडेंस और ना कोई प्लान है और ना समझ आ रही है कि अब क्या करना है। जब इतने ज़्यादा लोग मिल जाएं, जिम्मेदारी जब सबके कंधों पे आ जाए तो हर कोई एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा होगा कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी, लेकिन असल करने का काम नहीं। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक सिर्फ इमरान खान के पास थी, सूरत हाल काबू में थी। अब आप देखें डॉलर किधर है, 240 पर। और इस दौरान जब ये ऐलान होना चाहिए था कि हम पूरी टीम बैठ रही है पीडीएम की कि डॉलर को किस तरह से कंट्रोल में करना है, क्या करना है, वो जनाब चक शहजाद में पहुंचे हुए हैं कि मरकज़ी हुकूमत किस तरह से बचानी है, आइंदा इलेक्शन में किस तरह से जानी है। डॉलर की किसी को परवाह नहीं, इसका आवाम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी को परवाह नहीं। एंड इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ वजारत इत्तलात की तरफ से जारी हुई, आप ज़रा पढ़िए और बताइए कि क्या ये ऐसा मौका है इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी करने का। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है कि 75वें जश्न आज़ादी की अज़ीमुश्शान इफ्तिताही तकरीब आज शाम डी चौक से शुरू की जा रही है। इस इफ्तिताही तकरीब में लेज़र लाइट शो, आतिशबाजी और लाइव म्यूज़िक भी होगा। फिर ये भी बताया गया कि साहर अली बग्गा, मलकू, हुमैरा अरशद, मोहम्मद अली, शान खान और दीगर जो गुलकार हैं वो अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। और ये इफ्तिताही तकरीब सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में बराह रास्त नशर की जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं हुकूमत की तरजीहात का। आई नो कि आज़ादी के मौक़ों पर ऐसी सेलिब्रेशन बनती हैं, ये कौमों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अभी आज़ादी का महीना भी थोड़ा सा दूर है और ये वक्त अभी देखें कि किस किस्म के सिनेरियो से हम गुज़र रहे हैं। हमारे ऊपर एक इकनॉमिक एमरजेंसी जैसी सिचुएशन है और हम किन कामों में पड़े हुए हैं, कॉन्सर्ट बना रहे हैं और गुलकारों को बुलाकर आतिशबाजी, म्यूज़िक कॉन्सर्ट, किसके लिए? मैं इस टाइमिंग को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है। आपको इस मौके पर तो सारे इकनॉमिक माहिरीन को इकट्ठा करना चाहिए और उस थिंक टैंक से पूछना चाहिए कि बताएं हम अपनी आवाम को रिलीफ किस तरह से दे सकते हैं। इसी इवेंट के हवाले से एक छोटी सी अपडेट है। ये व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद मुझे मौसूल हुआ, तो बददियानती होगी अगर ये वाला पार्ट मैं शामिल नहीं करूँ। वजारत इत्तलात की तरफ से या वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से समझ लीजिए कि मैसेज मौसूल हुआ कि दिस इवेंट हैज़ बीन कैंसल्ड, इनकन्वीनियंस इज़ रिग्रेटेड, यानी कि ये इवेंट कैंसिल कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। यही मैं बात कर रहा था कि इस इवेंट का कि कोई तुक नहीं बनती, कोई मंतक नहीं बनता इस सारी सूरत हाल के दौरान। मैं कल परसों बयान सुन रहा था, एहसन इकबाल का था गालबन। उन्होंने कहा कि अगर हम पेट्रोल की कीमत वापस 145 पर कर जाएं तो फिर कैसा हो।
मतलब अगर हम जाने से पहले, इक़्तिदार से निकलने से पहले पेट्रोल की कीमत वापस 145 पर कर दें तो फिर कैसा हो, फिर कौन भुगतेगा इसके नताइज। आप कर दें 145 पर, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि फिर आप वो डॉलर की प्राइस को भी उसी जगह पे लेके आएँ, 175 टू 180 तक लेके जाएँ, फिर बेशक आप छोड़ दें हुकूमत और 145 पर पेट्रोल कर दें। आपने जब डॉलर की कीमत नहीं काबू की, इतना ज़्यादा ऊपर ले गए, तो फिर आप किस तरह से दावा कर सकते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हो सकती है। डॉलर में ही तो उसका बिल अदा करना है। जब डॉलर बढ़ रहा है तो पैसे की तो वैल्यू आपने छोड़ी नहीं। हमारे अकाउंट्स में जो पैसा आता था, जो सैलरी मिलती थी, आम क्लास को जो सैलरी मिलती, आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं, आप समझते होंगे कि हमें 50,000 1 लाख जो भी सैलरी मिलती थी अभी भी उतनी मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही। आपकी सैलरी आधी रह गई है, आपके मिलने वाला पैसा या आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा आधे से भी कम रह गया है, उसकी वैल्यू ही नहीं रह गई डॉलर के मुकाबले में। हर चीज़ तो आपकी डॉलर में आ रही है। जब आप बाज़ार से चीज़ें खरीदने जाते हैं तो उसका हिसाब किताब सारा डॉलर में हो चुका होता है। आप जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर के हिसाब से कर रहे हैं 70 to 80% चीज़ों की। तो आपकी सैलरी, आपका पैसा आधे से भी कम रह गया। लेकिन ना हुकूमत को फिक्र है और ना थिंक टैंक्स कोई काम कर रहे हैं कि किस तरह से इस सिचुएशन से निकला जाए। इस सारी सूरत हाल में पंजाब में क्या होने जा रहा है, स्पीकर का इंतखाब होना है। चूँकि स्पीकर तो वज़ीर आला बन चुके हैं, अब स्पीकर का इंतखाब कल होना है। और इस दौरान इतलात आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून से कुछ और लोग भी अब नाराज़ हैं, जिनको पता चल गया कि ना अब इस पार्टी के टिकट की वो वैल्यू रही, ना इस पार्टी के बयानिए की वो वैल्यू रही। इसलिए अब ऐन इम्कान है कि कल स्पीकर के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग पीटीआई के उम्मीदवार को, यानी सब्तैन खान, जिन्हें स्पीकर नामजद किया गया है, उसको वोट दे दें। तो ये भी एक बहुत अपने आप में एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैं ट्वीट देख रहा था, किसी ने, पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट किया था कि राना सनाउल्लाह पर अभी तक पंजाब में दाखिले पर पाबंदी नहीं लगी, तो इसलिए उनको मुफ्त मशवरा है कि वो फौरी तौर पर पंजाब पहुँचे और अपने एमपीएस को रोकें। ये ना हो कि वो कल पीटीआई के कैंडिडेट को वोट भी डाल दें। तो ये सारी सूरत हाल हो रही है और इसी सारे मामले में फवाद चौधरी और राना सनाउल्लाह के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर तो इन्होंने 186 के 86 मेंबरान को काबीना का हिस्सा बना लिया, फिर तो हमें 1 महीना लग सकता है इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने में। और अगर इन्होंने ना बनाया 186 लोगों को काबीना का हिस्सा, यानी सबको वजारतें ना दी, तो फिर इनमें से बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे और हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ बहुत जल्दी सोच लेंगे। तो फवाद चौधरी साहब से आज जब सवाल हुआ, उन्होंने कहा अगर इतने जोगी होते तो फिर अपने कैंडिडेट को तो बचा लेते। जब अपना कैंडिडेट ही नहीं बचा सके तो फिर हमारे कैंडिडेट जो कि मुंतखब हो चुका है, उसके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आने की बात तो दूर की बात है। और पंजाब में इस सारी सूरत हाल के दौरान डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, आपके हमारे सबके दोस्त, वो कहाँ गायब है, नज़र नहीं आ रहे। उनको मंजर आम पे लाने के लिए उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है पंजाब असम्बली में, और इसके लिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की मूव लाने के लिए रायशुमारी भी कल होने जा रही है। कल रायशुमारी होगी, तमाम अरकान मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला करेंगे कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी, और फिर अगले ही दिन या जब भी स्पीकर मुनासिब समझेंगे वो इसको डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर वोटिंग हो जाएगी। तो इस तरह वज़ीर आला पंजाब के साथ साथ डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली भी अपने ओहदे से फ़ारिग हो जाएंगे। फिर वो किसको बनाते हैं, मेरा ख्याल शायद ज़ैन कुरैशी को बनाएं या किसी और उम्मीदवार को, भी फ़ैसला नहीं हुआ हतमी, उसके ऊपर भी आपको अपडेट करूँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।